हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक नई सब्जी की रेसिपी लेके आई हूँ जो सीधा गांव से है। मेरी मम्मी बनाती थी और हम सब सारे बच्चे खाते थे और अब मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ और आप लोग बनाइए और अपने बच्चों को खिलाइए। ये सब सब्जियाँ खाने से हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा है और इस तरह की सब्जियाँ हमें खाना ही चाहिए। और अब तो बहुत सारा लोग जानने लगे हैं, तो अब सब खाने लगे हैं, तो इसको खाइए, नए बहुत तरीके से बनाइए और खाइए। और मैं बताना चाहूँगी कि मैं इस तरह की रेसिपी ला के मैं अपने चैलेंज के लिए बहुत रिस्क ले रही हूँ, क्योंकि आज के दौर में ये सब सब्जियाँ और जो मैं बना रही हूँ ये ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोई नहीं बनाता है आज के टाइम में। तो मैं बहुत रिस्क ले रही हूँ, बट मुझे चैलेंज लेना शुरू से पसंद है। मैं बचपन से चैलेंज लेके ही आगे बढ़ी हूँ, तो चैलेंज से मैं तो बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ। तो चलिए, मोरिंगा को हमने साफ़ कर लिया था, क्लीन कर लिया अच्छे से, और फिंगर के साइज़ का हमें लंबा लंबा सा काटना है, छोटा नहीं करना है। उसके बाद 2 चम्मच तेल डाल के हम इसको रोस्ट कर लेंगे पैन में, मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद उसी में फिर से मैं 2-3 चम्मच और तेल डाल दी और फिर जीरा, तेज़पत्ता और थोड़ी सी हींग डाल दी। हींग डालना चाहिए खाने में, हींग हमें खाना चाहिए। तो उसके बाद मैंने उसमें प्याज डाल दिए। प्याज जब तक हमारा रोस्ट हो रहा है, ब्राउन हो रहा है, इधर मैं मसाला तैयार कर लूँगी। तो मसाले में मैं वही पीली सरसों 3 चम्मच डाली हूँ, टेबल स्पून। उसके बाद 5-6 लहसुन की कलियाँ डाल दिया और काली मिर्च, जीरा और धनिया, ये सब आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कम। पर सरसों, जो पीली सरसों है वो बिल्कुल डालना ज़रूरी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे सब्ज़ी में स्वाद आता है। प्याज रोस्ट हो गया, उसके बाद मैंने आलू डाल दिया। आलू को मैंने थोड़ा सा चलाया, हल्का सा चलाया हमने, और उसके बाद हमने वो सोहिजन जो हमारा है, जिसको बिहार में सोहिजन बोलते हैं और आप लोग ड्रमस्टिक बोलते हो, ड्रमस्टिक भी बोलते हैं और मोरिंगा भी बोलते हो, और बहुत नामों से जाना जाता है, तो बहुत सारे हैं। उसके बाद मैंने उसमें मसाला डाल दिए अपने, और मसाला के बाद साथ में हमने 2 टमाटर डाल दिए। इसमें खट्टा फ्लेवर अच्छा लगता है, तो 2 टमाटर भी बड़े साइज का डाल दिया। तो मसाला को अच्छे से कुक करेंगे और टमाटर के साथ ही हम सॉल्ट भी डाल देंगे। तो नमक डालने से क्या होगा, टमाटर भी हमारा और मसाला अच्छे से कुक हो जाता है। और हमें कच्चा नमक खाना भी नहीं चाहिए, तो इस तरह से जब अभी मसाला को रोस्ट करेंगे तो नमक भी रोस्ट हो जाएगा, तो ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। हमें कच्चा नमक कम से कम खाना चाहिए, बहुत कम इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस तरह से हम मसाला को कुक कर लेंगे। मसाला हल्का सा ब्राउन करेंगे, मसाला ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद हम उसमें ग्रेवी लगा देंगे। तो ग्रेवी थोड़ा सा ज़्यादा लगाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है सूखने में और बाद में भी ये पानी को सोख करता है। तो इसलिए ग्रेवी थोड़ा सा, 1 कप नॉर्मल जो आप बनाते होंगे ग्रेवी डालते होंगे ग्रेवी वाली सब्जी में, उससे 1 कप ज़्यादा रखें। और इसके बाद मीडियम फ्लेम पे इसको पका ले। आलू और मोरिंगा को चेक कर ले, और जब आपका जो मोरिंगा है उसको चेक कर छुएंगे तो वो दब जाएगा, तो वो पक गया। उसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, बहुत ज़्यादा कुक कर देंगे तो फिर खाने में नहीं होगा। इसको चूस चूस के खाते हैं, तो इस तरह से आप कुक कर ले। और जब कुक हो जाए तो 5 मिनट के लिए फिर से इसको, गैस को मीडियम करके इसको हल्का सा पका ले, ताकि इसका जो ग्रेवी है वो अच्छे से पक जाए, ग्रेवी पक जाए और स्वाद बहुत ही अच्छा आ जाए। फिर उसके बाद गैस को बंद कर दीजिए, 1 मिनट तक रहने दीजिए। 1 मिनट बाद आप सब्जी सर्व कर सकते हैं। तो आप इसको रोटी के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए, जिसके साथ भी खाना है खाइए। और मैं इस तरह की सब्जियां लाती ही रहूँगी आगे। और मैं अपने गार्डन में आके ही वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो मेरी बर्ड्स की भी आवाज़ आ रही है, जो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इस तरह से सब्जी को सर्व कर लेंगे, और फिर हम इसको, आज मैं रोटी, खीरा और दही के साथ सर्व कर रही हूँ। तो खीरा पे मैंने वही बेबी पोटैटो जो बनाए थे मैंने, वो वाली जो मसाला था वो वाला डाल दिए मसाला, तो ये खीरा भी बहुत ही चटपटा लगने लगा और इस तरह से सुंदर लगे देखने में, इसलिए मैंने थोड़ा सा लंबा लंबा ही रखा है। और रोटी है और दही, चीनी रख दिया है प्लेन। तो बहुत ही सिंपल सा खाना रखी हूँ मैं। तो मैं सादा ही खाना बनाती हूँ, ज़्यादातर इसी तरह से बनाती हूँ। महीने में 2 से 4 दिन ही मैं स्पाइसी वगैरह बनाती हूँ ज़्यादा, बाकी मैं सिंपल खाना ही रखती हूँ। और इस तरह से आपको अगर वीडियो चाहिए और आपको अगर आप इस सब चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको किस तरह की रेसिपी चाहिए मेरे से, और मैं किस तरह की रेसिपी लेके आऊँ आपके लिए। तो और इसको साफ़ करने का जो है वो ऐसे काट लीजिए फिंगर के साइज़ का, और फिर इसको छील लीजिए। और ये काम मैं करती नहीं हूँ, आपको पता ही होगा अगर आप मेरे सब्सक्राइबर्स हैं तो। और जो भी नए नए हैं उनको भी पता चल ही जाएगा कि ये सब्जी काटने का काम मैं हिमांशु जी को देती हूँ, अगर वो घर में होते हैं। तो नहीं होते तो मैं काट लेती हूँ। आप फिर ऐसे मत बोलना कि सब्जी सारा वही काटते हैं, मैं भी काटती हूँ। मैं भी बहुत मेहनती हूँ, और मेहनत तो बहुत करती हूँ मैं। हाँ, सच नहीं, सच बोल रही हूँ, मैं बहुत मेहनत करती हूँ।